हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गोडॉट के अंदर कैसे सिग्नल्स वर्क करते हैं और सिग्नल्स क्या होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वर्ल्ड नोड को ऐड किया है और उसके अंदर प्लेयर बनाया है और एक ग्राउंड बनाया है। वो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ आपको कैसे कि प्लेयर बनाया जाता है और कैसे ग्राउंड बनाया जाता है कोलिजन और कोलाइडर की मदद से। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब एक सिग्नल्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि सिग्नल्स हर एक नोड में होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं हर एक नोड में। तो अब मैं एग्जांपल के लिए अभी के लिए मैं एक एरिया टू डी नोड में ही समझाने वाला हूँ कि सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं एरिया टू डी नोड में। तो मैं उसके लिए सबसे पहले एक एरिया टू डी नोड ऐड करूंगा। तो मैं सर्च करूंगा एरिया टू डी नोड, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद भी ये कह रहा है कि इसको हमने अभी तक कोई भी कोलिजन शेप नहीं दिया। कोलिजन शेप टू डी देने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको ऐड चाइल्ड नोड करेंगे और फिर कोलिजन शेप टू डी ऐड करेंगे। कोलिजन शेप टू डी ऐड क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के बाद में अब इसको फिर से हमें शेप देना, शेप देने के लिए इंस्पेक्टर में जाएं और शेप और रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देते हैं। और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको इधर सेट कर देंगे। तो एरिया टू डी में मेनली क्या होता है कि अब अब हमें पता करना हो, जैसे कि ये बॉडी हमारा जो प्लेयर है, जो ये आइकन है, ये प्लेयर है जो आइकन है, ये इस एरिया के अंदर एंटर कर चुका है। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सिग्नल्स का यूज करना पड़ता है। तो सिग्नल्स का यूज एरिया टू डी में कैसे होता है कि अब हमें इंस्पेक्टर में पास नोड में क्लिक करना है। नोड में क्लिक करने के बाद अब ये सारे फंक्शन है जो सिग्नल्स है। अब एरिया टू डी के इतने सारे सिग्नल्स होते हैं, हर एक नोड के ऐसे ही अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। तो अब मैं अभी के लिए एक दो सिग्नल्स का यूज करूंगा। तो एक ये सिग्नल करूंगा, बॉडी एंटर्ड टू डी दिस एरिया, नॉट टू डी दिस एरिया। तो अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और इसको मैं प्लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो प्लेयर के साथ कनेक्ट करते ही हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये एक नया फंक्शन बन जाता है प्लेयर की स्क्रिप्ट में। याद रखना, सबसे पहले आपको प्लेयर की स्क्रिप्ट बना के तैयार रखनी पड़ेगी उस पे, ये सब करने से पहले। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब अब ये फंक्शन क्या करता है कि जैसे ही हमारा प्लेयर एंटर हो जाएगा उसके बाद ये वर्क करना शुरू करता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे हमारा प्लेयर है, कोई भी अदर बॉडी है, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे एनिमी हो, चाहे कोई हो, इस एरिया के अंदर जो हमने एरिया यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये वाला एरिया जो सिलेक्ट किया है, वो एरिया के अंदर एंटर होगा। तो हम क्या करेंगे कि कंसोल के अंदर, आउटपुट के अंदर प्रिंट करवा देंगे कि बॉडी एंटर दिस एरिया, प्लेयर एंटर दिस एरिया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। प्रिंट प्लेयर एंटर एंटर्ड दिस दिस एरिया, ठीक है ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन का यूज करते हुए मैं क्या करूंगा कि जैसे बॉडी एंटर होगी इस एरिया में तो प्रिंट कर देना कंसोल में, बॉडी प्लेयर एंटर दिस एरिया। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। रन करके देखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें कंसोल आउटपुट दिख जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा राइट लेके जाऊंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे हमने उस एरिया को सिलेक्ट सेट किया था, एरिया टू डी को सेट किया था। तो इसको मैं राइट में लेके जाता हूँ। तो देखो अब हमारा जैसे ये राइट में एंटर हुआ, इसके अंदर एंटर हुआ, तो हमारे ये कंसोल के अंदर हमारे प्रिंट हो गया कि प्लेयर एंटर दिस एरिया। तो मैं फिर से इसको करता हूँ और अब फिर से बैक लेके जाता हूँ, फिर से एंटर करता हूँ, फिर से एंटर करते ही फिर से ये आ गया, कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया। ऐसे ही एरिया टू डी में सिग्नल्स वर्क करते हैं। अब इसी तरह हम बहुत सारे सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब ये एंटर के लिए था तो ये एग्जिट के लिए है। जैसे ही हमारा प्लेयर एंटर तो हो जाएगा तभी कुछ नहीं होगा, फिर हमारा एग्जिट होगा तब हमें वो वर्क करना शुरू करेगा, फंक्शन वर्क करना शुरू करता है। उस फंक्शन के अंदर हम, मैंने तो यहाँ पे प्रिंट लिए आपको सिंपल समझाने के लिए, पर आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और अब ये माउस एंटर होगा, अब ये माउस के लिए, जब भी हमारा उस एरिया के अंदर माउस एंटर होगा उसके बाद हमें कुछ करना है तो माउस का जो कर्सर है वो प्रिंट करना है। ऐसे ये सिग्नल्स वर्क करते हैं। अब मैं आपको, ये तो हो गया एरिया टू डी के सिग्नल्स, आप ये इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि सारे कैसे वर्क करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब देखो, एक और नोड है टाइमर। अब टाइमर नोड में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी चीज है वो टाइमर से हो। जैसे हम कोई भी हम गन शूट करना, मतलब एक गोली शूट करना चाहते हैं इसके अंदर, गन बुलेट शूट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बुलेट शूट लगातार ना हो और वो
कुछ सेकंड के बाद हो, मतलब उसके गैप हो बीच बीच में, ना कि वो एकदम एक साथ ही निकल जाए बहुत सारी। तो उसके लिए हम गैप देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टाइमर टाइमर नोड होता है, वो प्लेयर के अंदर एक नोड ऐड करेंगे टाइमर। तो टाइमर नोड ऐड करने के लिए टाइमर सर्च करो और टाइमर क्रिएट कर दिया। अब हमने एक नोड तो क्रिएट कर दिया, अब उसकी स्क्रिप्ट कैसे करेंगे, तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, तो वार। अब उसके लिए हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं, तो अभी के लिए मैं टाइम वेरिएबल का नाम दे देता हूँ और उसको ट्रू कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इफ स्टेटमेंट का यूज करें, तो इफ इनपुट 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 डॉट इज एक्शन प्रेस्ड, इनपुट डॉट इज एक्शन प्रेस्ड। अब जब भी हमारे, देखो अब जब भी हम कोई भी अगर माउस की लेफ्ट की प्रेस करेंगे, तो हमारी, जैसे मान लो कि हमारे वो शूटिंग मैकेनिज्म में हमने कर दिया कि जब भी हम प्रेस करेंगे लेफ्ट माउस की प्रेस करेंगे, तो हमारी वो प्रिंट हो जाएगा कि शूट लेजर शूट हो चुकी है, प्रिंट वो गन शूट हो चुकी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि वो माउस की लेफ्ट की असाइन करेंगे, इसके अंदर असाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एड ए न्यू एक्शन में प्रेस करूंगा। तो एड ए न्यू एक्शन पे हमें उस की का नाम देना है, तो की नाम को देने के लिए मैं अभी कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि लेफ्ट माउस, ये मैंने नाम दे दिया, उसको एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हमने माउस का की का नाम तो दे दिया, अब हमने की ऐड नहीं की, तो की ऐड करने के लिए प्लस आइकन पे प्रेस करो, और अब हमें कौन सी की असाइन करनी है कीबोर्ड पे क्लिक करो। तो मैं अभी माउस की लेफ्ट की असाइन करना चाहता हूँ, तो प्रेस लेफ्ट माउस बटन, तो मैंने ओके कर दिया और क्लोज करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो भी हमें की दबानी प्रेस करवानी है वो हमें एंटर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट माउस किया था, तो एंटर कर देता हूँ। अब लेफ्ट माउस एंटर करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एंड उसके बाद और ये इनपुट में लेफ्ट माउस बटन प्रेस हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा वेरिएबल है टाइम, वो भी ट्रू होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टाइम इक्वल टू ट्रू ट्रू होना चाहिए। अब जब ये दोनों स्टेटमेंट फुलफिल होगी, तभी हमारी कंसोल में प्रिंट होना चाहिए कि लेजर शूटेड से पहले ही लेजर शूट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट करूंगा लेजर सूट। अब मैं प्रिंट करूंगा लेजर सूट लेजर सूट। अब मैंने प्रिंट कर दिया लेजर सूट। अब लेजर सूट करने के बाद मैं क्या करूंगा कि एक बार सूट होने के बाद अब मैं इसको टाइम को फॉल्स कर दूंगा। तो टाइम इक्वल टू फॉल्स फॉल्स। अब मैं टाइम को फॉल्स कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, रन करके देखूंगा। रन करके देखने के बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद अब हम जैसे ही लेफ्ट की दबाएंगे, तो अब एक बार लेफ्ट की प्रेस हो गई, तो लेजर शूट अब प्रिंट हो गया। अब दोबारा शूट नहीं हो रही, क्योंकि हमने एक बार प्रिंट होते ही दूसरी बार हमने फॉल्स कर दिया, तो वो हमारी जो इफ एल्स स्टेटमेंट की वो स्टेटमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही अभी तक। फुलफिल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने की तो दबा दी, पर हमारा टाइम है वो ट्रू नहीं है, अभी तक फॉल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा कि इधर टाइमर है, इसको इधर ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद ऐड करने के बाद अब मैं टाइमर को स्टार्ट करूंगा। टाइमर डॉट स्टार्ट। तो मैं टाइमर में जाऊंगा और मैं टाइमर कितना सेट करना चाहता हूँ, इधर देख सकते हैं इंस्पेक्टर में टाइमर मैं सेट करना चाहता हूँ 1 सेकंड सेट कर देता हूँ मैं, इतनी सेकंड से 1.5 सेकंड सेट कर देता हूँ, एंड वन शूट इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि टाइमर के सिग्नल सेटिंग में जाऊंगा। सिग्नल में जाने के बाद अब यहाँ पे एक टाइमर है टाइम आउट। जब भी हमारा टाइम आउट हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें क्या करना है कि टाइम को ट्रू कर देना है। टाइम को ट्रू करने के बाद हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट की स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, जो हमने स्टेटमेंट दी है वो फुलफिल हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा,
और इसको प्लेयर में कनेक्ट कर दूंगा। प्लेयर में कनेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारा टाइम उसको ट्रू कर दूंगा। अब हमने जब इसको ट्रू कर दिया तो अब हम क्या होगा कि अब एक बार फॉल्स होने के बाद जो हमारा टाइम आउट हो जाएगा, टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रू हो जाएगा। तो फिर वापिस से हमारी जो इफ एल्स स्टेटमेंट की जो भी इसकी वो है क्राइटेरिया वो ट्रू कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये फिर से हम प्रिंट कर सकते हैं कि लेजर शूट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर। तो एक बार मैं कंटिन्यू राइट क्लिक कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। ये 1.5 सेकंड होने के बाद ही प्रिंट हो रहा है। 1.5 सेकंड होने के बाद ही प्रिंट हो रहा है। मैं कंटिन्यू मेरे माउस बटन प्रेस कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1.5 सेकंड के बाद ही होगा। तो ऐसे सिग्नल्स वर्क करते हैं गोडोट के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। और आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं गोडोट के बारे में तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, आप जाके देख सकते हैं।